प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, रब से बढ़कर और है कौन। प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। नया साल आता है यह बताने के लिए कि क्या तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हो, क्या तुम नए बने हो। जो नया है उसको तुरंत स्वीकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमें एक्चुअल पिक्चर पर ले जाता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सब आंख बंद रखेंगे और अंतर्मन नई सोच प्राप्त कर रहा है, नया अनुभव मैच्योरिटी के साथ रिकॉर्ड कर रहा है। अंतर्मन पुराना छोड़ रहा है, नया आत्मसात कर रहा है। अब वह सीख रहा है अनुभव किया जा सकता है संसार में तेज जीवन जिया जा सकता है। अंतर्मन की पूरी रिकॉर्डिंग पुरानी समाप्त हो जाए तो कैसा फ्रीडम होगा। हर भावना जो रिकॉर्ड हुई है वह बंधन खुल जाए। बचपन से लेकर आज तक हर घटना में मन की हर मान्यता में भावना भी जुड़ी है। दोनों पेयर में रिकॉर्ड हुई हैं। एक ऊपर आती है तो दूसरी ऑटोमेटिक आती है। वह भावना सहित अंदर जमा है। गांठ है, वह गांठ खुले। कभी गांठ खुलना शरीर को अच्छा नहीं लगेगा, मन प्रतिकार करेगा, मगर शांति से ग्रेसफुली समझ के साथ प्रज्ञा के साथ उसे जाते हुए देखना है। अनुभव पर ही रहना है।
जो जो कर्म बंधन बांधे, वे मानसिक गांठों के रूप में शरीर में उपस्थित हैं और कभी भी खुल सकते हैं। अगर होश नहीं है तो इंसान उन्हें द्वेष भाव से देखेगा और नया कर्म बंधन रिकॉर्ड करेगा। जीवन में अचानक आई व्याकुलता, डिप्रेशन, डर, लालच, अगर साक्षी भाव से नहीं देखे गए तो वे फिर से अंदर दबते हैं, नए बंधन के साथ बढ़ते हैं। मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं। आज तक प्रतिपल मन ने जो घटना के साथ भाव बीज डाला है, उसका अयोग बना है। अयोग्य योग। द्वेष भाव बीज के साथ सभी का गठबंधन हुआ, गांठ बंदी। अयोग्य योग हुआ। पूरे शरीर का मुआयना करके गठबंधन को खुलने दे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। प्रकृति खुद गांठें खोलना चाहती है। मुट्ठी बंद रखी तो खुद ब खुद खुलना चाहती है। वो प्रकृति का स्वभाव है। शरीर की प्रकृति खुलना चाहती है, स्वस्थ होना चाहती है, गांठें खोलना चाहती है। हमारी ही उपस्थिति उसे रोकती है या उसे सहयोग करती है। अज्ञान में रोका है, ज्ञान में सहयोग करो। ऐसा चमत्कारिक है शरीर। कैसी ऊर्जा है इसमें जो बह रही है। कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है अंतर्मन में। कैसे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर सुयोग या अयोग्य योग हो रहा है। हर घटना में रिकॉर्डिंग हो रही है। आप सजग हो तो दिशा बदलती है। आप असजग हो
पुराने तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। अंतर्मन की जब तक पूरी प्रोग्रामिंग नहीं बदलते, वह बाय डिफॉल्ट पुराने तरीके से रिकॉर्डिंग करना चाहेगा। कोई भी कर्म बंधन न बने ताकि इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त किया जा सके। 7वें लेवल की तैयारी पृथ्वी पर ही हो जाए। नए गठबंधन हो रहे, पुराने खुल रहे हैं। पुराने खुलकर समाप्त हो जाएं। वापस नए सिरे से रिकॉर्डिंग न करें। नए इस तरह रिकॉर्ड हों कि केवल तेज आनंद ही प्राप्त हो। आकाश में खिंची हुई लकीर जाने अनजाने जिन भी लोगों को दुख पहुंचाया है, शरीर से, वाणी से, विचार और भावना से, किसी को बद्दुआ दी, किसी की चुगली की, किसी को वादा देकर नहीं निभाया, किसी को थप्पड़ मारी, किसी को वाणी से गाली दी, सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगे। ईश्वर को साक्षी रखते हुए, आपके हायर सेल्फ को, जो भी विचार, जो भी भाव आपका है, उस हिसाब से मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, मांगती हूं। आगे से सजगता होगी। आगे ज्यादा से ज्यादा साक्षी भाव, सजगता के साथ जीवन जीऊंगा, जीऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी ताकि मोक्ष पृथ्वी पर ही प्राप्त हो। पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके ही हम फ्री, रिस्क फ्री रहे, ताकि 7th लेवल तक जाने जितने हल्के हो जाएं, पृथ्वी पर ही हल्के होकर जाएं। आगे से होश में रहेंगे, होश में जिएंगे, क्योंकि मैं होश के पक्ष में हूं। आज की लकीरें समाप्त हुई, क्षमा मांग ली, और जाने अनजाने में जो भी लकीरें बनी हों, भली अनजाने में क्यों न सही, वे भी सब मिट जाएं, यह प्रार्थना करते हुए प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हम नए हुए हैं क्या? नया साल आता है यह बताने के लिए कि क्या तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हो, क्या तुम नए बने हो। जो नया है उसको तुरंत स्वीकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमें एक्चुअल पिक्चर पर ले जाता है। हकीकत में जो तुम हो, हकीकत में जो वह वस्तु बन सकती है, एक्चुअल पेन कैसे होगी, एक्चुअल कार कैसे होगी, एक्चुअल टेबल कैसे होगी, ये तो अभी बनना शुरू हुआ है। कोई फर्नीचर बना रहा है तो कहोगे ये तो अभी बनना शुरू हुआ है, एक्चुअल कैसा होगा। पावर ऑफ न्यू, नए की शक्ति, पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन, पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन। जब एक्चुअली हम हैं जो वह हम जान जाते हैं तब हम नए बनते हैं। उसके पहले तो पुराने ही रहे, पुराने बनकर ही जीते रहे। नए परिधान डालकर सोच लिया हम नए हैं। सिर्फ कपड़े बदल लेने से बाहर के कोई नया नहीं बन जाता। नया बनना है तो हम एक्चुअल के नज़दीक जाएं। कुछ लोग नए को स्वीकार नहीं कर पाते। जब भी कुछ नया आता है, कोई नया विचार देता है, नया अध्यात्म बताता है, नया सिस्टम लाता है तो रेजिस्टेंस आता है, अंदर रुकावट महसूस होती है। मगर अगर आपको ये परिभाषा मालूम है तो आप नए को तुरंत स्वीकार करोगे। क्यों? क्योंकि नया एक्चुअल के नज़दीक है, हकीकत के नज़दीक है, जो संभावना है उसके नज़दीक है। तो जो नज़दीक है सत्य के अनुभव के, उसको आप स्वीकार करना ही चाहिए क्योंकि वही भविष्य है। कंप्यूटर जब आए शुरू में लोग रेजिस्ट कर रहे थे, ये ना आए, मगर आप जानते हैं कि ये भविष्य था। लोग जो नहीं देख पाए वो रेजिस्ट करते रहे। जिस चीज़ का समय आया है उस चीज़ को रोकेगा जो भी, वो खुद मिट जाएगा। जो रोकेगा वो मिट जाएगा। नई चीज़ को तो आना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भी हमें नए को जगह देनी चाहिए, नए को स्पेस देनी चाहिए। नए को स्पेस देने के लिए पुराना शायद तोड़ना पड़े। नए को रोका नहीं जा सकता, कुछ समय होल्ड किया जा सकता है मगर कोई रोक नहीं सकता। वह चीज़ आने ही वाली है। तो हम कैसे सहयोग करें नए को अंदर आने के लिए, और हमारा फोकस उस टूट फूट पर न हो। हमारा फोकस नया जब बन चुका है, किचन के सब बर्तन जब साफ हो चुके हैं तो किचन कैसे दिखता है उस पर अगर आपका ध्यान है तो वह काम आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सिलेबस पढ़ाई कर चुके हैं, कैसी फीलिंग होगी, सारे नोट्स पेपर पर है, कैसे फीलिंग होगी, उस पर अपना फोकस रखना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।